मेरी शकल आ रही क्या मेरी है? और बोर्ड उधर तो लिखते नहीं अपन, इधर से आ रहा है ना ये पूरा, आ जाएगा इधर। चलो देखो एक्सरसाइज 4.3 जो है उससे पहले तुम लोगों को पढ़ना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड में अपन क्या करते हैं, आपके पास में अगर मान लो एक इक्वेशन दी हुई होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो उस कंप्लीट स्क्वायर मेथड के अंदर आपको क्या करना है, अगर वो इक्वेशन ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में नहीं दी हुई है तो आपको क्या करना है, उसको ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो उसको पहले तो आपको ax² + bx + c की फॉर्म में बनाना है, और बना के और उसके बाद में क्या करना है कि उसका कोफिशिएंट जो होता है ना b का, उसको डिवाइड बाय 2 करना है और उसी को ऐड या उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ आएगी कैसे, तो वो सोल्व करेंगे तब आएगी। करना इसको चालू करना। चलिए, in 4.3 exercise you must be know the complete square method, or you can say you need to solve the ax² + bx + c = 0 by the help of the completing square method. Okay, in completing square method you will get a equation, or you can say that a quadratic equation which you need to factorize by the help of this particular method. इस मेथड के अंदर अपने को क्या करना होता है, तो आपको ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में इक्वेशन दी भी होगी, और अगर नहीं दी भी होती है तो आपको इसको ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि b का जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हो, देन उसका होल स्क्वायर जो होता है उसको ऐड और उसी को सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास में एक कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी एक इक्वेशन लेनी है आपको, जिसको अपने को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से जो है वो सोल्व करना है। चलिए देखिए, फर्स्ट अपन बात करें एग्जाम्पल फर्स्ट में आपके पास में क्वेश्चन है जिसमें आपके पास में x² + 4x ओनली। दिस इज योर क्वेश्चन in which you need to factorize or you need to solve this x² + 4x = 0 by the help of completing square method. Okay, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होती है इसमें चेक करना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी 1, ठीक है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, 1 है,
अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है b, तो इसका हाफ अगर आप करते हो तो कितना आएगा 4/2, इसका स्क्वायर, यही आपको ऐड करना है और यही आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। समझ गए? तो अगर आप इसको 4x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये लिख सकते हैं। देखो इसको अगर आप इक्वेशन को अगर ये लिखते हो तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो कोफिशिएंट था 4, इसको डिवाइड बाय 2 करना है, उसका होल स्क्वायर, उसी को ऐड कर दिया और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ गए? और इसी को ऐड और इसी को सब्ट्रैक्ट आप करते हो तो इसको सोल्व करने के बाद में ये आपके पास में जो कंप्लीट इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ये x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू है। ठीक है ना? अब इसको अगर आप ऐसे सोल्व करते हो इसको पूरी को, तो ये क्या आएगा आपका x स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 16/4 प्लस कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 4x आ जाएगा ना। यस और नो? ये 2ab होता है ना, तो 2 से 2 कट गया तो 4x माइनस ये कितना जाएगा 16/4। तो ये क्या है x स्क्वायर प्लस 4x जो है ये और ये एक ही है। ठीक है ना? यहां से अगर इसको और इसको मैं काट दूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस 4x ही बचेगा। तो हमने क्या किया, इसको इक्वल में ये लिखा है ऐसे। समझ गए? तो इसको जस्ट हमने खाली इतना ही लिखा है, x स्क्वायर प्लस 4x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4/2 का होल स्क्वायर माइनस 4/2 का होल स्क्वायर। समझ गए? अब आपके पास में x स्क्वायर प्लस 4x, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4/2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये लिख सकते हैं। इसको पूरी को आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है? अब अगर आप x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं और आगे चेंज करके लिख सकते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ पे इसको अगर हम बात करें, ये क्या है पूरी, अभी ये फॉर्म जो है वो है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है ना? या इसको ऐसे नहीं लिख के आप सीधा अगर देखोगे यहाँ पे तो ये अभी भी क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये है ना। तो इसको सीधा अगर करते हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है? इस हिसाब से अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चलते हो तो ये क्या होगा, x प्लस 4/2, ये तो क्या हो गया a एंड प्लस b कितना हो गया 4/2। तो एक तो आपका 0 आ जाएगा ये, और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 4/2 माइनस 4/2, ये। समझ गए? तो 2 जीरोज आपके पास में आ जाएंगे और उन 2 जीरोज से आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है? इसके बाद में एक और एग्जांपल जो है, 2-4 क्वेश्चन करते हैं अपन अभी, तो उससे आपको ये समझ में आना मस्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में 101% आता है। ठीक है ना? इसकी प्रोसेस जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, वो आपको याद रखना है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो x का जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, उसको आपको 1 बनाना है। ठीक है ना? x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, और उसके बाद में क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसका
हाफ करना है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, यहां पे आपको इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन अपने को गिवन है। अब अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, हम अगर आपके पास में ये इक्वेशन गिवन है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3/4 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो इसमें क्या किया है, सबसे पहले आपके पास में 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, ओके। अब आपके पास बीच वाला जो पोर्शन है 3x, उसको मैं क्या कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसको भूल जाओ एक बार, क्योंकि यही अपन ने ऐड किया है और यही सब्ट्रैक्ट किया है, समझ गए। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ये कट जाएगा तो वापिस वैसी चीज बच गया। और ये क्या है, 2 इंटू ए बी होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये अपन ने क्या किया, 2 इंटू ए बी किया। अब ये आपके पास में क्या बन गई, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन चाहिए वो बन गई। यानी ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है क्या? ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab, समझ गए। तो ये क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, इधर इसका क्या होगा माइनस 3/3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करो, आप इसको उधर ले जाओ या तो, या एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस हो जाएगा, तो 9/16 प्लस 5, सॉरी माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 71/16। अब इधर से क्या बचेगा, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 71/16, ठीक है। अब इसको अगर आप दो जीरोस लोगे तो एक तो 2x प्लस 3/4 इक्वल टू माइनस 71/16 आ जाएगा, और दूसरा भी 2x प्लस 3/4 इक्वल टू माइनस 71/16 आ जाएगा, समझ गए। तो जो दो जीरोस आप सिंपल क्वाड्रेटिक या फिर फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड कर रहे थे, वो यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू फाइंड करना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना होता है कि जो गिवन इक्वेशन होती है उसको आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जहाँ पे a जो होता है वो 1 होना चाहिए, उसके बाद में b जो होता है उसको डिवाइड बाय 2 करके और उसका स्क्वायर करके उसी को ऐड कर दो और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, समझ गए। अब बात करें अपन के एक और एग्जाम्पल की, इसके बाद में कुछ फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। जैसे एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, अगर कहीं भी कभी भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, समझ गए। जैसे अपन ने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि सिंपली अगर आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन है
उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। तो बी एक्स के आप क्या करते हो, टुकड़े करते हो, और टुकड़े करते हो तो कितना आना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करें टुकड़ों को तो आना चाहिए ए सी, ए इंटू सी, और अगर आप उनको एड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए, बी एक्स। समझ गए? तो वो अगर नहीं होता है किसी भी फैक्टर का या किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, ये फॉर्मूला होता है जो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, इसके थ्रू भी हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू। देखो, अगर आपके पास में कोई भी एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसके फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इफ फैक्टर्स नॉट पॉसिबल, देन आपको क्या करना है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ABC क्या है ये आपको पता है, ABC क्या है। ठीक है, अब बात करें अपन की एक एग्जाम्पल जिसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके और सोल्व करेंगे। तो वो आपका क्वेश्चन है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर whose सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। यानी आपको क्या दे रखा है, लेट सपोज लेट इंटीजर ओड इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव होंगे यानी लगातार होंगे, तो पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। ओके, कैसे, आप लोगों को पता है ओड कब आता है, पहला 1 होता है। सपोज करो आपके पास में पहला नंबर क्या है 1, इसमें कितना ऐड करोगे तभी तो आएगा ना नेक्स्ट वाला। ओड नंबर के अंदर डिफरेंस कितना होता है 2 का, और इवन नंबर में कितना होता है 1 का। समझ गए? तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर, यानी पहला तो x हो गया और दूसरा x प्लस 2 हो गया। अब इनका स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 290। समझ गए? ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर whose सम ऑफ स्क्वायर इज 290, यानी ये अपने को दे रखा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 290। यहां तक क्लियर है सबको? एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर एंड 4x, वो इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, यही होगा ना। 290 में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 286। अब इसमें अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
माइनस कितना आ जाएगा 143 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इसमें अपन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को पता है कि b कितना है यहाँ पे 2 है ना, b, ये b हो गया, ये a हो गया, a का मतलब 1 और ये c हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस का 143 अपॉन में 2 इंटू 1। यहाँ तक क्लियर है सबको। What we have done, we have just put the values of a, b, c in this quadratic formula. Okay, हमने क्या किया है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करी है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन जो आई थी उससे आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज व्हाट यू विल गेट that this will be minus 2 plus minus in under the root it will be 4 and it will be minus, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 4 जा कितना होता है 12 एंड 4 4 जा 16 और 1 17, देन 4 1 जा 4 और 1 अपॉन में कितना है 2। अगेन यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया रूट के अंदर 576 अपॉन 2। अब ये 576 कितने का रूट होता है 24 का, देख लेना आप चेक करके 24 का होता है आई थिंक सो। तो माइनस 2 यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये आपका माइनस का 2 प्लस माइनस 24 अपॉन में 2 पहला आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस है तो मतलब ये क्या हो गए 2 हो गए, तो एक में तो आपको प्लस लेना है और एक में क्या लेना है माइनस। तो माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 2 कर दो एक तो, और एक माइनस 2 माइनस 24 अपॉन 2 कर दो, ये आपके दो नंबर आ जाएंगे। समझ गए। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, आपको अगर कोई भी इक्वेशन गिवन हो और उस इक्वेशन के अंदर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो पहली कंडीशन तो ये है कि कब अप्लाई कर सकते हैं, व्हेनेवर यू विल नॉट गेट द फैक्टराइजेशन, यानी सिंपल फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं हो रहे हो, कोई भी इक्वेशन है उसके टुकड़े नहीं हो रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इस फॉर्मूले में क्या होता है, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसमें a b c जो है वो मल्टीपल होते हैं, आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर जो है उसका मल्टीपल या कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है a होता है, और b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, c होता है कांस्टेंट टर्म होती है। अब अपन ने इसके अंदर जो एग्जांपल है उसमें बोला गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर का स्क्वायर है। ठीक है, तो पहला इंटीजर ओड है वो तो है x और दूसरा उसका है वो है x प्लस 2, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसको ऐड करेंगे तो आता है 290, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर ओपन किया तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन ये 4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 4x आ गया एज इट इज, और ये 290 उधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और उसमें से प्लस का 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 286। समझ गए। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें से कॉमन लिया 2 को और कॉमन लेके उधर भेज दिया तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा 2, तो ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, ये कितना बचेगा 2x और ये कितना बचेगा 143। ओके, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। आफ्टर दैट आप इसमें अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2, a की कितनी हो गई 1
और सी की कितनी हो गई -4143। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब वैल्यूज़ अगर हमने यहाँ पे पुट कर दी तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 143 अपॉन में 2 इंटू 1, ओके। 2 इंटू 1 मतलब 2 तो ये हो गया फॉर्मूले वाला, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है इसलिए ये 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसमें से अपन -4 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 572 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 472 प्लस करोगे 4 कितना हो जाएगा 476, तो ये 576 हो गया। अब 576 का स्क्वायर रूट निकालते तो कितना आता है 24, तो 24 अगर आप इसमें +2 करते हो तो सॉरी प्लस का -2 करते हो तो क्या होता है, और माइनस का -2 करते हो तो क्या होता है, अपॉन में 2 करके आपको ये दो वैल्यूज निकालनी है, वो दोनों आपके पास में कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर आ जाएंगे, समझ गए। जिनके स्क्वायर का सम अगर आप करते हो तो वो कितना आएगा 290, ओके। इसमें एक्सरसाइज जो है उसमें से क्वेश्चन आप करना, नहीं आएंगे तो अपन कल एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, और एग्जाम्पल्स जितने अपन ने किए हैं उनको आप एक बार घर पे और सोल्व कर लेना, ठीक है ना। अभी तो एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं काफ़ी, कल अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है।